गुड मॉर्निंग। करंट वीक में मार्केट ने एक कंसिडरेबल फॉल विटनेस किया है। निफ्टी ने भी एक 78200 के लेवल के आसपास से एंड सेंसेक्स ने 27000 प्लस के लेवल के आसपास से कंसिडरेबल करेक्शन विटनेस किया है। लेकिन इस करेक्शन का अगर हमको कॉस्ट देखना रहे तो हमको एक ब्रॉडर पिक्चर देखना पड़ेगा कि अगर हम सेंसेक्स को देखते हैं तो लास्ट 8 मंथ से सेंसेक्स ने कंजिक्यूटिवली ऑन मंथली बेसिस से एक पॉजिटिव क्लोज विटनेस किया था। तो ओवरऑल जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग टर्म मंथली चार्ट्स में इंडाइसेस एक स्लाइटली ओवरबॉट पोजीशन में पहुंच गए थे, तो वो एक करेक्शन स्टार्ट हुआ है। अब ये करेक्शन को रिफ्लेक्ट होने के लिए मंथली बेसिस पे एक नेगेटिव क्लोज चाहिए। अगर 8 मंथ से सेंसेक्स ने कंटिन्यूस पॉजिटिव क्लोज विटनेस किया है तो एक रूम क्रिएट हो जाता है फॉर द करेक्शन, एक डिसेंट करेक्शन के लिए। तो वही करेक्शन हम विटनेस कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे आने वाले 1 और 2 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में और प्रॉफिट बुकिंग का ये जो प्रॉफिट बुकिंग का फेस है ये कंटिन्यू रहे एंड एक थोड़ा और डीपर करेक्शन आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर हम इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो ये एक बहुत हेल्दी करेक्शन है मार्केट के लिए। क्योंकि अगर 7-8 मंथ्स के कंसेक्यूटिव अपमूव के बाद अगर सेंसेक्स और निफ्टी करेक्ट होते हैं तो ये फिर एक रूम क्रिएट करता है फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ अपमूव। अगर हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप को देखें तो उनमें भी एक करेक्शन हुआ है, लेकिन पर्टिकुलरली बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी मंथली बेसिस पे अगर हम चार्ट्स पे देखते हैं तो 200 पॉइंट्स के गेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि बीएससी स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में भी अभी भी थोड़ी सी जगह है करेक्शन के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ने लास्ट 6 मंथ्स टू 8 मंथ में 50 to 100% का गेन विटनेस किया है। तो जो ओवरऑल फॉर्मेशन है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये करेक्शन एक्सपेक्टेड था। से मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म चार्ट्स को जो करेक्ट करना था, जो ओवरबॉट पोजीशन हो चुकी थी उसमें जो करेक्शन आना चाहिए था, वो फेस लग रहा है कि स्टार्ट हो गया है। लेकिन इससे कोई ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है। जो ओवरबॉट पोजीशन से जो एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म था या फिर जो ओवर लिवरेज पोजीशन थी वो रिड्यूस हो जाएंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ अपमूव के लिए स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो इस करेक्शन के फेस में से नेक्स्ट राउंड ऑफ अपमूव में मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए जो मिड कैप एंड लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं, इवन स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, उनका एक पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है, फ्रेश पोर्टफोलियो। जो इन्वेस्टर फुली पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू एक्वायर द स्टॉक्स एट द लोअर लेवल एंड ड्यूरिंग द करेक्शन फेज। थैंक यू।